बरसों की तमन्ना और सोनी गोद के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर बढ़ापे की लकीरें गहरी हो चुकी थी, तब सहरा की खामोशी में एक ऐसी दुआ गूंजी जिसने आसमान के दरवाजे हिला दी। ए मेरे रब, मुझे एक सालेह बेटा अता फरमा। ये सिर्फ एक दुआ नहीं, एक तड़प थी जो कई दहाइयों के इंतजार के बाद लब्बों पर आई थी। अल्लाह ने अपने खलील की पुकार सुन ली और जब्राइल अलैहिस्सलाम एक ऐसी खुशखबरी लेकर उतरे जिसने बूढ़े बाप के दिल में खुशियों के चिराग रोशन कर दिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत ने मक्का की तपती रीत में जैसे ठंडक भर दी और कायनात ने देखा कि किस तरह एक नन्ही सी जान अपने साथ जमजम जैसी बरकतें लेकर आई। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपने जगर गोशे को गोद में लिया तो उनके चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर शुक्र भरी आवाज में कहा, पाक है वो जात जिसने मुझे इस उम्र में इस्माइल अता किया। मेरा रब बेशक दुआएं सुनने वाला है। नन्हे इस्माइल की आंखों में वो चमक थी जो आने वाले अजीम इम्तिहान की गवाही दे रही थी। बाप की शफकत और बेटे की मासूमियत ने मिलकर एक ऐसा समा बांध दिया था कि देखने वाले दंग रह जाते। ये वो मुबारक आगाज था जिसने साबित कर दिया कि जब अल्लाह देने पर आए तो सहरा में भी फूल खुल जाते हैं और पत्थरों से भी जिंदगी के चश्मे फूट पड़ते हैं। वक्त गुजरता गया और नन्हे इस्माइल अब दौड़ने भागने की उम्र को पहुंच चुके थे। बाप की आंखों का तारा और बढ़ापे का वाहिद सहारा बनकर हर तरफ खुशियां बिखेर रहे थे। एक रात जब सारा आलम गहरी नींद की आगोश में था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जिसने उनके दिल की धड़कनें तेज कर दी। वो देख रहे थे कि वो अपने हाथों से अपने सबसे प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, बल्कि अर्श बरें से आने वाला वो हुक्म था जिसने कायनात के सबसे बड़े इम्तिहान की बुनियाद रख दी थी। अगली रात फिर वही मंजर और तीसरी रात फिर वही पुकार। खुदा अपने खलील से उसकी सबसे अजीज मता मांग रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीदार हुए तो उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत और बेटे की ममता के बीच एक अजीम कश्मकश में नहीं बल्कि मुकम्मल तस्लीम और रिजा में डूबा हुआ था। उन्होंने जान लिया कि अब वो घड़ी आ पहुंची है जहां मोहब्बत का दावी नहीं बल्कि सबूत मांगा जा रहा है। उन्होंने गहरी सांस ली, अपने रब के फैसले के सामने सर तस्लीम खम किया और अपने जगर गोशे की तरफ देखा जो मासूमियत से मुस्कुरा रहा था। बाप ने अपने दिल को मजबूत किया और इरादा कर लिया कि खालिक के हुक्म के सामने कायनात की हर मोहब्बत हींच है। ये वो लम्हा था जब मक्का की फजाओं में एक खामोश मगर ताकतूर पैगाम गूंज रहा था कि अब तारीख का वो बाब लिखा जाने वाला है जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक नहीं मिलेगी। सूरज की तपिश अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जगर को पास बैठाया। उनकी आवाज में लर्जिश नहीं बल्कि एक पैगंबराना वकार था जब उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे कुठन ख्वाब बयान किया। आए मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। ये वो लम्हा था जब बाप की ममता और अल्लाह की बंदगी एक ही मैदान में तली जा रही थी। फजा साकत थी और वक्त जैसे थम गया था, क्योंकि ये सिर्फ एक बाप का सवाल नहीं था बल्कि ईसार और वफा का वो इम्तिहान था जिसकी मिसाल कायनात ने पहले कभी नहीं देखी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अज़्म पहाड़ों से ज्यादा बुलंद और समंदरों से ज्यादा गहरा था। उन्होंने अपने बढ़ापे की इकलौती तमन्ना को रब के हुजूर पेश करने का फैसला कर लिया था। उनके चेहरे पर मौजूद नूर और इत्मीनान इस बात की गवाही दे रहा था कि जब खालिक का हुक्म आ जाए तो फिर रिश्तों की दीवारें मोहब्बत के रास्ते में रुकावट नहीं बनते। ये अज़्म खलील ही था जिसने साबित किया कि एक मोमिन के लिए अल्लाह की खुशनुदी से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरी मता नहीं। उन्होंने अपने जज्बात पर काबू पाया, अपने रब पर मुकम्मल भरोसा किया और उस अजीम कुर्बानी के लिए खुद को तैयार कर लिया जिसका तसव्वुर ही रूह को लर्जा देता है। मगर खलील अल्लाह के कदम जरा भी न डगमगाए। बाप का कलाम अभी मुकम्मल ही हुआ था कि कमसन इस्माइल अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक ऐसी पुरस्कून मुस्कुराहट नमूदार हुई जिसने कायनात को वर्थे हैरत में डाल दिया। उन्होंने ना तो आह भरी और ना ही उनकी आंखों में कोई खौफ झलका, बल्कि एक इताअत गुजार बेटे की तरह निहायत अदब और जर्रात से लबकशाई की। आए मेरे अबा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे बिला झझक पूरा कर डालिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये अल्फाज नहीं थे बल्कि वफादारी की वो चट्टान थी जिसने मौत के खौफ को एक पल में रेजा रेजा कर दिया था।
एक मासूम बच्चे की जबान से निकला हुआ ये जवाब रहती दुनिया तक के लिए इस्तिकामत का निशान बन गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये बेमिसाल जवाब सुनकर बाप का दिल फख्र से भर गया, क्योंकि बेटा सिर्फ जान देने पर तैयार न था बल्कि अपने बाप को हौसला दे रहा था कि वो रब के हुक्म की तामील में जरा भी हचकचाहट महसूस न करें। उस नन्ही सी उम्र में बुला का सब्र और बंदगी का ये आलम था कि उन्होंने अपनी मर्जी को खालिक की मर्जी में मुकम्मल तौर पर जम कर दिया। फद्दा गवाह थी कि इश्क इलाही की इस दास्तान में जितना बुलंद मरतबा बाप का था, इतना ही अजीम हौसला इस सादतमंद बेटे का था जिसने छरी तले गर्दन रखने को अपनी सबसे बड़ी खुशकिस्मती समझ लिया था। बाप और बेटा अब उस मकाम की तरफ चल पड़े जहां उताअत की एक नई तारीख लिखी जानी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में रस्सी और छरी थी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पीछे साबित कदमी से चल रहे थे। इसी दौरान अबलीस बूढ़े इंसान की शक्ल में नमूदार हुआ और उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में मिमता का वास्ता देकर वसूसा डालने की आखिरी कोशिश की। शैतान ने कहा, आए इब्राहीम, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या कोई बाप अपने बेटे को ज़बह करता है? मगर खलील अल्लाह ने उसकी एक न सुनी और उसे हकारत से ठुकरा दिया। शैतान जब बाप से मायूस हुआ तो वो हजरत हाजरा के पास पहुंचा और फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, मगर उसे हर जगह से जिल्लत और रुसवाई ही नसीब हुई। मकाम जमरात पर जब शैतान ने राह हक में रुकावट बनने की जसारत की तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे पूरी कुव्वत के साथ कनकरियां मारे, जिससे वो जमीन में धंस गया और उसकी तमाम चालें खाक में मिल गईं। ये मंजर बंदगी की जीत और गुरूर अबलीस की हार का खुला ऐलान था। बाप और बेटे के कदमों में जरा भी लर्जिश न आई, बल्कि उनका जोश ईमानी मजीद बढ़ गया, क्योंकि वो जानते थे कि ये रुकावटें उनके रब की तरफ से इम्तिहान का हिस्सा हैं। आखिरकार शैतान के हर मकर व फरेब को पांव तले रोनते हुए ये अजीम काफिला मनी की इस जमीन पर पहुंच गया जहां कुर्बानी का वो मार्का बपा होना था, जिसका तज़किरा रहती दुनिया तक बाकी रहना था। मनी की उस खामोश वादी में जब वो घड़ी आ पहुंची जिसका तसव्वुर ही रूह को लर्जा देता है, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जगर को जमीन पर लटाया। बाप की ममता एक बार फिर तड़पी, मगर बंदगी का जज्बा सब पर गालिब था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस नाजिक मोड़ पर भी कमाले होशमंदी से कहा, ओबा जान, मेरे हाथ पांव रस्सी से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं तड़पो ना, और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि मेरी तकलीफ देखकर आपके हाथ ना रख जाएं। बाप ने अपने लख्त जगर की आखिरी ख्वाहिश सर आंखों पर रखी, अपनी आंखों पर कपड़ा बांधा और एक गहरी सांस लेकर छरी को हाथ में थाम लिया। फजा साकत थी, परिंदे खामोश थे और फरिश्ते आसमानों से इस बेमिसाल मंजर को रश्क से देख रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और पूरी कुव्वत के साथ छरी को अपने बेटे के गले पर रख दिया। छरी की तेजी और बाप का इज़्म एक तरफ था, मगर अल्लाह का हुक्म दूसरी तरफ। ये वो लम्हा था जहां तस्लीम और रिजा अपनी आखिरी हदों को छो रही थी। बाप ने अपना सब कुछ रब के हुजूर पेश कर दिया था और बेटा अपनी गर्दन छरी तले रखकर खालिक की रिजा में फना हो चुका था। ये तारीख इंसानी का वो रिक्कत आमीज और प्रासर मंजर था जिसने साबित कर दिया कि जब इश्क इलाही सर चढ़कर बोलता है तो मौत जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत मालूम होने लगती है। छरी चल चुकी थी, मगर कुदरत का कानून बदल चुका था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कुव्वत लगा दी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो तेज धार छरी मासूम गर्दन पर अपना असर खो बैठी थी। ऐन उसी लम्हे जब फजा बंदगी के इस अजीम शाहकार पर वजद में थी, आसमान के पर्दे चाक हुए और एक गैबी पुकार गूंजी, ऐ इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। यह आवाज किसी मुजदाहि जां फजा से कम न थी जिसने खामोश वादी को अल्लाह की रहमत से भर दिया। अल्लाह पाक को इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खून या गोशत नहीं, बल्कि वो तकव्वी और बेटी की कुर्बानी का वो सच्चा जज्बा मकसूद था जो उन्होंने कर दिखाया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी आंखों से पुटी हटाई, उनके सामने एक हैरत अंगेज मंजर था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक तरफ सलामत खड़े मुस्कुरा रहे थे और उनकी जगह जन्नत से भेजा गया एक दम्बा ज़ब्ह हो चुका था। ये बंदगी का वो मकाम था जहां खालिक अपने बंदे की अदा पर झूम उठा और उसे रहती दुनिया तक के लिए सरखरो कर दिया। अल्लाह की उस गैबी पुकार ने साबित कर दिया कि जो रब के लिए
अपनी अजीज तरीन मता कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। रब उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी कुर्बानी को अब्दियत अता कर देता है। ये वो लम्हा था जब जमीन व आसमान पुकार उठे कि बेशक अल्लाह अपने मुखलिस बंदों को कभी रसवा नहीं करता। जब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा लेकर जमीन पर उतरे और चश्मे ज़दन में उसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह रख दिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि उनका बेटा सही सलामत खड़ा है और अल्लाह की राह में फदिया कबूल हो चुका है। बाप और बेटे ने गले मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और मनी की वो जमीन खुशी और तुश्कुर के आंसुओं से भीग गई। अल्लाह पाक को अपने खलील और ज़बीह की ये अदा इतनी पसंद आई कि उसने उस कुर्बानी को क़यामत तक के लिए हर साहब इस्तिताअत मोमिन पर लाजिम कर दिया, ताकि हर साल मुसलमान इस अजीम इसार की याद ताज़ा करते रहें। ये वाक़या सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, बल्कि बंदगी का वो अब्दी मयार है जो हमें सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार हो जाता है तो अल्लाह उसकी मुश्किल को मौजिज़े में बदल देता है। आज दुनिया के कोने कोने में दी जाने वाली कुर्बानी दरअसल इसी संत इब्राहिमी का तसलसल है, जो हमें याद दिलाती है कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में छिपी है। ये वो अजीम अलशान दवाम है जिसे वक्त की ढोल कभी धंधला नहीं सकेगी, और ये दास्तान वफा रहती दुनिया तक ईमान वालों के दिलों को गरमाती रहेगी। अगर आपको ये ईमान अफरोज दास्तान पसंद आई है तो मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।